किसानों की मौत हुई है। 6 किसानों की मौत के साथ ही साथ जिस तरह से किसानों के प्रदर्शन पर गाड़ी चढ़ाई गई है, ऐसे में तमाम लोगों के साथ ही साथ विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि तमाम नेताओं को उनके अलग अलग जगहों पर नजरबंद किया गया। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमाम बड़े नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आखिर किस तरह से, और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद से तमाम लोग लगातार किसानों के न्याय को लेकर अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ लगातार लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता आमिर रजा और साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला बने हुए हैं। सबसे पहले आमिर, आपके पास आएंगे। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हालात बद से बदतर बने हुए हैं, अभी भी स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही, और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी स्थितियों के बीच ही तमाम विपक्षी पार्टी के नेता अब लखीमपुर खीरी में आने का प्रयास कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ताजा हालात है वहां के? जी, अगर ताज़ा हालात में बात करें तो यहाँ ताज़ा हालात काफ़ी विस्फोटक है, क्योंकि जितना फोर्स था वो सब सिंगाही और सिंहासन में लगा दिया। किसान, लगभग 5 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं इस घटना में, जो गाड़ी से रौंदा गया है। देखिए, ऐसी कोई भी घटना की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये बात निश्चित रूप से मानिए, भीड़ वहाँ पर किसकी थी, भीड़ में कौन लोग थे, क्या इतनी भीड़ के रहते हुए कोई दूसरा आदमी वहाँ तो पीड़ित लोग होंगे? नहीं, किसान तो थे ही, लेकिन जिन्होंने आक्रमण किया वो किसान नहीं थे। जिन्होंने आक्रमण किया वो किसानों के वेश में उपद्रवी थे। वो आपके लोग थे जो उपद्रवी थे। तो अब वो तो जांच में साबित हो जाएगा, जांच होगी, जैसे होगा जानकारी आ जाएगी। अगर हमारे लोग थे तो हमारे ही लोगों को मार दिया, हमारे ही लोगों की हत्या कर दी, हमारी ही गाड़ियाँ जला दी, हमारे ड्राइवर की हत्या कर दी। आपके कितने लोगों की हत्या हुई? अरे, हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए, मेरा खुद का ड्राइवर मारा गया, मेरी गाड़ी को जला दिया, हमारे 10 कार्यकर्ता घायल पड़े हैं। तो मैं कल FIR लिखाऊंगा, और जो लोग इसके दोषी हैं, और वीडियो हैं उसके, कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं है, सारे वीडियो और प्रमाण हैं। जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, जिन लोग मारे हैं उनकी फोटोएं हैं, लाठी डंडे तलवारों से, अभी नाम मैं उनका नहीं जानता हूँ, लेकिन वो चिन्हित हो जाएंगे जब वीडियो है उनका, बाकायदा वीडियो है, लाठी डंडों से मार रहे हैं, तलवारों से मार रहे हैं, सारे वीडियो हैं। तलवारें भी थी। सीएम साहब से बात हुई इस मामले में? नहीं, अभी नहीं हुई। कल विपक्ष के तमाम नेता यहाँ पे आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को कल आना था, वो आज और लखनऊ से रवाना हो चुकी हैं यहाँ आने के लिए। किसानों पे कह रहे हैं लगातार ये घटनाएं सामने। देखिए, ये लोग नकारात्मक राजनीति करने वाले हैं। मैं समझता हूँ इनके विषय में बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता है नहीं। क्या लगता है कि इस एक हादसे से उत्तर प्रदेश की सरकार पे की छवि कितनी डूबी? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, झूठ बहुत देर तक टिकता नहीं है। आंदोलन तो ये 10 महीने से चला रहे हैं, अभी तक 1% किसानों का भी ये प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस देश में 90 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। जो किसान आंदोलन चला रहे हैं वो किसानों के 1% का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम लोग स्वयं किसान हैं, हमारा जिला किसानों का जिला है, और इसमें जिस तरह की घटनाएं आई हैं वो आप देख ही रहे हैं। ये लोग किसान नहीं थे क्या? जिन्होंने हमला किया वो किसान नहीं थे। तो ये थे अजय मिश्र टेनी, जिनके बेटे पर साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि उनकी गाड़ी किसानों पर चढ़ाई गई है। लगातार इसको लेकर लखीमपुर खीरी में बड़ा बवाल किसानों के बीच और साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है। इस पूरे मामले में 6 किसानों की मौत हुई है, भारी संख्या में गाड़ियों को जलाया गया है। साफ तौर पर अजय मिश्र का कहना है कि उनके पास तमाम तरह के साक्ष्य हैं, वीडियो हैं, वो उस पर लेकर FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पत्रकार रमन कश्यप की भी मौत हुई है इस पूरे मामले में। मौतों की संख्या बढ़ी है, मौतों की संख्या बढ़कर अब 9 तक पहुंच चुकी है। देख पा रहे हैं आप किस तरह से वीडियो में गाड़ियों को जलाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, जिस तरह से लखीमपुर खीरी के कांड के बाद में तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला वहां पर कोशिश कर रहे हैं लगातार, हालांकि रोका जा रहा है। सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया है। अखिलेश के आवास के बाहर की यदि स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से लखीमपुर की घटना है और लखीमपुर की घटना के बाद से
जो उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा है वो एकदम से बढ़ गया। अगर हम बात करें अखिलेश यादव के घर के बाहर की, तो अखिलेश यादव के घर के बाहर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमा और तमाम भीड़ जमा हुआ है। अखिलेश यादव का पहले भी कहना था कि वो लखीमपुर जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है तो जो निश्चित समय रखा गया है उसमें अखिलेश यादव यहाँ पर निकलेंगे। और उसको लेकर यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था तो तमाम पुलिस और बीएसपी तैनात की गई है। मतदाताओं का भी जमावड़ा है, आगे अपनी जो टुकड़ियां हैं वो तैनात है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल चंद्रमणि आपके पास वापस आएंगे, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हमारे साथ लखीमपुर से आमिर रजा भी लगातार बने हुए हैं। आमिर, ताजा हालातों की मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी। सबसे पहले तो लखीमपुर के ताजा हालात क्या है? जिस तरह से विपक्षी पार्टी के तमाम नेता लखीमपुर खीरी आने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रयास यहां पर सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो ताजा हालातों के बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बार बार अजय मिश्र टेनी के भी बयान को हमने सुना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है वो किसान नहीं है, लाठी डंडों और तलवारों से प्रहार कर रहे थे। इस पर क्या कुछ कहना है? जी, पहली बात का अगर हम जवाब दें प्रियंका, तो पहली बात जवाब ये है कि लखीमपुर में हालात काफी तनावपूर्ण है। खास करके जो निगासन तहसील क्षेत्र का इलाका है जहाँ पर तिकोनिया घटना हुई है, वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा किसान नेता के आह्वान के ऊपर लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है। तनाव का अंदाजा अब इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल जिन किसानों की घटना में मौत हुई थी उन किसानों के शवों को भी अभी वहां से किसानों ने उठाने नहीं दिया है। इस मामले में प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है वहां से उनको हटाने की और किसानों को मनाने की, लेकिन किसान किसी भी हद तक मानने के लिए तैयार नहीं। हम आपको बता दें इस मामले में अभी तक जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी उनके जो पुत्र जी बिल्कुल आमिर, आपको रोकेंगे, आपके पास वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हुए हादसे पर ट्वीट किया है। आपको जानकारी देते हैं, लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया है। लखीमपुर खीरी में घटित हुई घटना अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। इस घटना के कारणों की तह में जाया जाएगा। सीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब किया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सीएम का ट्वीट सामने आया है। लखीमपुर खीरी में घटित हुई घटना अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। शासन द्वारा अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, एडीजी कानून व्यवस्था आयुक्त लखनऊ, इन तमाम लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच की जाएगी। घटना में लिप्त जो भी जिम्मेदार होगा सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। वो सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी
दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे मौत का दोषी कौन की, और छत्तीसगढ़ लखीमपुर खीरी के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट सामने आया है। क्षेत्र के सभी लोगों से शांति की अपील की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। किसी के बहकावे में ना आए, सीएम ने ट्वीट कर ये बातें कही है। शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। मौके पर हो रही जांच तथा कार्रवाई का इंतजार करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। क्षेत्र के सभी लोगों से की शांति की अपील, किसी के बहकावे में ना आए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी ट्वीट कर इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी कि गहराई से इस घटना की जांच की जाएगी। जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसे सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दूसरा ट्वीट भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। जिस तरह से इस पूरे मामले में भारी संख्या में किसानों के साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के साथ आम जनता भी लगातार सवाल कर रही है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए, शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही कार्रवाई का इंतजार करिए। दोनों ही ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। पहला ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। साफ तौर पर अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तमाम एडीजी कानून से लेकर आयुक्त लखनऊ और बड़े अधिकारियों को स्थिति पर नियंत्रण में रखने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गहराई से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी इस कार्रवाई में, इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पहले ट्वीट में ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी थी, लेकिन जिस तरह से लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ही साथ भारी संख्या में किसान भी लगातार प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में दूसरा ट्वीट सामने आया है। शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए सीएम ने ट्वीट किया। और इसी बीच अगली खबर आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के बाहर तैनात भारी पुलिस फोर्स। अखिलेश यादव के घर के बाहर तैनात भारी पुलिस फोर्स। पुलिस और आरएएफ के जवान अखिलेश के घर के बाहर तैनात। अखिलेश यादव को लखीमपुर निकलने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में पीएसी के जवानों के साथ आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के बाहर। अखिलेश यादव का इस मामले में पहले भी कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव का कहना है कि वो तय समय पर ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए, लखीमपुर खीरी तक ना पहुंचने देने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती अखिलेश यादव के आवास के बाहर की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, दूसरी तरफ भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी आप अखिलेश यादव के घर के बाहर देख पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुए इस मामले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरा माहौल गरमाया हुआ है। सपा से लेकर कांग्रेस और बसपा तमाम पार्टियों के द्वारा सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में सरकार के द्वारा भी तमाम नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को जहां हिरासत में लिया गया है सीतापुर में, वहीं अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
और उसके बाद अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, इंटरनेट सेवाएं ठप होने के बाद किसान नाराज नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद, घटना के बाद इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई थी। ऐसे में किसानों ने प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है, इंटरनेट सेवा को बहाल करने की मांग भी की है। भारी संख्या में स्थिति को देखते हुए कल लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं को ठप किया गया था। लखीमपुर में 3 हाईवे को जाम किया गया। इंटरनेट बंद करने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाए। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इंटरनेट सेवा को बहाल करने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। लखीमपुर में 3 हाईवे को किसानों ने किया जाम। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवाएं बंद होने से किसान नाराज। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से खबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया पत्र। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने लिखा पत्र। भूपेश बघेल को लैंड करने की इजाजत ना मिले। अवनीश ने पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत ना मिले। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने लिखा पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर, भूपेश बघेल को लैंड करने की इजाजत ना दी जाए। छत्तीसगढ़ के सीएम को लैंड करने की इजाजत ना मिले। पंजाब के डिप्टी सीएम को भी लैंड करने की इजाजत ना दी जाए। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा गया और लगातार किसानों की मौत के मामले में लगातार दोषी कौन है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं लखीमपुर खीरी के साथ ही साथ लखनऊ से भी हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जिस तरह से हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए, वहां की ताजा स्थितियां क्या है उस पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे मौत का दोषी कौन को लेकर। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया। एक तरफ सरकार लगातार प्रयास